इस समय हम वाराणसी में पहुंचे हुए हैं और वाराणसी में एक स्टूडियो का उद्घाटन था। उस स्टूडियो के अंदर हमसे मिले हैं आज कृष्ण कुमार जी, और उन्होंने कई फिल्म जगत में, यूँ कह लीजिए कि भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है, और उस नाम की चर्चा भोजपुरी जगत में हर जगह मिलेगी, जहां आप खोजें वहां मिलेगी। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर ये किस तरह से पहुंचे भोजपुरी जगत में और क्या रहा इनका बैकग्राउंड। नमस्कार भैया, मैं आपका पहले अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। नमस्कार। जी, मैं यूपी ग्रामीण न्यूज की तरफ से सारे भारतवासियों, देशवासियों को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। इस सावन के पावन महीना में बनारस की धरती पे मैं आया हूँ। आज ग्रीन टोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उद्घाटन है, तो जिसे मुझे संजय जी ने आमंत्रित किया और सर से मुझे आज रूबरू हुए। यूपी ग्रामीण न्यूज का चैनल चलता है, आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद भी इस चैनल को दीजिएगा। और सर देखते हैं कि हम मुझसे आज पूछते हैं। पूछिए सर, आप जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप के पिता टीचर रहे, और आप टीचर के परिवार से, टीचर एक बहुत बड़ा परिवार नहीं होता है, बहुत बड़ा धनाढ़ परिवार नहीं होता है, और उस परिवार से आप निकल करके फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचे। आखिर सफ़र कैसे रहा? देखिए, किसी भी लाइन में जाने के लिए धनाढ़ और गरीब का कोई व्याकरण नहीं है। पिताजी टीचर थे, पिताजी की इच्छा थी कि हर बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने। उनका इच्छा था कि इंजीनियर बने, और उन्होंने हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनाया। और पिताजी का और मेरी एक होता है ना आंतरिक इच्छा। अब पिताजी थे, एक डर तो होता ही है बेटे को, आंतरिक इच्छा कभी मेरे से वो पूछे नहीं। मेरी आंतरिक इच्छा ही थी कि हम एक्टर लाइन में जाऊं। बचपन से गाने का शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था, स्कूलों में ड्रामा, सॉन्ग, स्टेज परफॉर्मेंस करते रहते थे। बट एक किसी भी काम को पाने के लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। मार्गदर्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था। कलकत्ता में मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई, क्योंकि पिताजी वहीं पे सेटल्ड थे, गवर्नमेंट जॉब में टीचर थे। तो उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कराया मुझे। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जॉब मिल गया मारुति में। मैं एज ए जनरल मैनेजर 2003 से लेकर के 2013 तक गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया 6-7 जिला में देखता था। तो पिताजी का तो सपना मैंने पूरा कर दिया, लेकिन अंदर की एक टीस जो थी मेरे अंदर, जो कीड़ा था एक्टिंग का, वो नहीं ख़त्म हो पा रहा था। लाखों की सैलरी हो गई थी, फिर भी मैं सोचता था कैसे इसको स्विच ओवर करूं। लेकिन भोजपुरी 2003 से ससुरा बड़ा पैसा वाला से काफ़ी पीक पे था, और संजोग से मैं 2003 में ही गोरखपुर आया। तो भोजपुरी फिल्में गोरखपुर में काफ़ी तमाम बन रही थी। तो मैंने कोशिश किया कि इन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल, 7-8 साल लग गया लोगों से मिलने के लिए। दिनेश जी की फिल्में आती थी शूटिंग करने के लिए, मनोज तिवारी की आती थी। उस समय पवन जी नहीं थे, पवन जी शायद 7-8 में आए। तो मैं कोशिश करता था उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन जैसे होता है ना कि दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता था। वो भीड़ में जाते थे, देखते थे कि कैसे इनसे मिल के मैं पूछूं कि मुझे भी एक्टर बनना है, क्या इसका रूट क्या है, कोई मुझे गुरु मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं होता था। मायूस होकर घर आते थे, रात को सोचते थे बहुत। फिर हमने सोचा, तो फिर एक दिनेश जी के भाई हैं प्रवेश लाल जी से मेरी मुलाकात हुआ। उसमें वो एक्टर नहीं थे, तो उन्होंने बताया प्रोसेस कि देखो, फिल्म लाइन में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिंग, आप सोच रहे हो कि कर लूँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है। आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक अलग विधा है, एक अलग दुनिया है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं फिल्मी दुनिया, आम दुनिया से अलग है। इसमें आम आदमी नहीं होता है। जब एक्टिंग लाइन में जाता है तो आदमी खास हो जाता है। तो आपको इसकी बारीकियों को जानने के लिए आपको एक्टिंग सीखना पड़ेगा, डांस सीखना पड़ेगा, इसकी फाइट सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मारामारी करते हैं रोड पे, वैसे मारामारी इसमें करते हैं। देखने में आपको ऐसा ही लगता है, लेकिन उसकी एक कला होती है। खड़ा होने का पोस्चर क्या है, कितना होल्ड होना है, लाइट की जानकारी होनी चाहिए, कैमरे की सेंस होना चाहिए। तो हमने कहा ये तो मैं ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो बोले इसका ज्ञान आपको मुंबई में ही मिलेगा, लोकल लेवल पे कहीं नहीं मिलेगा। अब मुंबई जाने के मतलब नौकरी छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? फिर अंदर टीस तो थी ही। मैंने प्रण किया कि नहीं, मैं किसी भी तरह ये जॉब को क्विट करूँगा, और पिताजी का सपना तो पूरा ही कर दिया हूँ, और मेरे अंदर की जो इच्छाएँ हैं उसको एक बार पूरा करने का प्रयास करता हूँ। 2013 में मैंने कंपनी को रिजाइन कर दिया। कुछ पैसे भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। मुंबई में कोई किसी का नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन कोई किसी का नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, खर्चे चाहिए आपको रहने के लिए, डांस सीखने के लिए, फाइट सीखने के लिए, सब सारी विधा करने के लिए।
और वो करके मैं अप्रैल में चला गया मुंबई। और किस मुंबई कंपनी से जॉब रिजाइन की? मारुति में मैं एज जना है। ये सारी चीज़ें मैंने 6 महीने में सीखा, और सीखने के बाद मैंने सोचा कि अब फिल्म मिल जाएगी, फिर भी फिल्म नहीं मिल रही थी। अब पूछेंगे क्यों? कारण क्या है कि भोजपुरी में जो सिंगर है वही हीरो है। आप अमूमन देखेंगे मनोज तिवारी जी अगर सिंगर हैं तो हीरो हैं, दिनेश लाल यादव सिंगर हैं तो हीरो हैं, खेसारी लाल हो गए, पवन जी हो गए, कल्लू जी हो गए, रितेश पांडे हो गए, लगभग 90%। इक्के दुक्के लोग हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ठीक है, काम चल रहा है उनका। बट मेन बेस क्या है? जो सिंगर है। हम तो सिंगर थे नहीं, फिर भी मैं प्रयास किया कि ठीक है काम करता हूँ। जहाँ जाए वहाँ लोग बोले सिंगर हो, तुमको कौन लॉन्च करेगा, कौन तुमको ये काम देगा फिल्म में, इसका पैसा जो लग रहा है वो कैसे रिकवरी कैसे होगी? वो तो सिंगर है, छोटे टीवी पे एक इंसान है जिसको सुपरस्टार लोग बोल रहे हैं, तो उनकी रिकवरी है, तुम्हारी तो कोई रिकवरी नहीं होगी, तुमको फिल्म खुद बनाना पड़ेगा। अब मैं सोचा भाई फिल्म बनाने के लिए अब दूसरे प्रोसेस में चलेगा कि फिल्म बनाने के लिए क्या पैसा है। सबके अलग अलग रेट्स हैं। तो किसी ने बताया कि स्टार्ट अगर करते हो तो 30 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक की फिल्में बनती है। तो मैंने सोचा कि चलो 30 लाख वाली फिल्म बनाता हूँ। उतना मैं कमा लिया था और निकल गए मुंबई। 6 महीने में 5 लाख रुपए बर्बाद हुआ। लोगों ने ठगा। मुंबई पूरी माया नगरी है, ठगों की दुनिया है, ठगों की नगरी है, दुनिया नहीं है, ठगों की नगरी है। वहाँ लगता नहीं है लोगों को, लेकिन ठगाना ही है। एक बार फीस वहाँ जाके भरना ही भरना है आपको। मैंने भी भरा, फीस भर के वापस आ गए कि चलो अब नौकरी करते हैं, यहाँ कुछ हाला वाला होना नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। आप हरास हो गए। जब तक पैसा मेरे पास है मेरा है, अगर उनको दे दिए किसी काम के लिए तो वो समझिए उनका होगा, फिर आपको मिलना नहीं है। खाली साथ होना कि तुम्हारी फिल्म में बिकेगी नहीं, पैसा दम टूट जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो किसी स्टार को लेके फिल्म बनाता हूँ। तो छोटे मोटे स्टार 30 लाख में फिल्म बनानी थी, तो लेके गए तो लोग बोले इसकी रिकवरी नहीं है। फिर कोई मिला मुंबई में, अब इतने लोग हैं वहाँ, तो कोई ना कोई टकराते रहेगा कि ये फिल्म बनाने वाला बंदा है तो 10 लोग मिलेंगे आपको। तो फिर हम लोगों ने हमको राय दी कि खेसारी लाल को लेके फिल्म बनाई। वो आज के डेट में सुपर स्टार हैं। 2013 में उनकी लगभग 10, 12, 15 फिल्में आ चुकी थी और काफ़ी पैसा अर्निंग भी कर रहे हैं। उनके खेसारी जी को लेकर फिर पहली फिल्म मैंने बेताब 2013 में ही निर्माण किया और साथ में अनूप जलोटा जी मिले। उनसे कुछ 50 लाख का फाइनेंस मिला, कुछ मेरा पैसा लगा के फिल्म बनाई। फिल्म बेहतर रिस्पांस मिला क्योंकि स्टार था, पैसा रिकवर भी हो गया। फिर 6 महीने बाद दूसरी फिल्म हिम्मत आ गई ना कि पैसा डूब नहीं रहा। दूसरी फिल्म मैंने जो जीता वो सिकंदर बनाए मिलकर के, वो भी पैसा रिकवर हो गया। फिर तीसरी फिल्म 6 महीने में हीरो नंबर 1 बनाए। वो फिल्म हमारी माइलस्टोन हो गई। वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि फिर आज तक अगर कहा जाए तो लगभग 60-62 फिल्म मैंने कर लिया है। लेकिन वो एक पिक्चर ही मेरे जीवन के, मैंने समझिएगा आज तक जो रोटी खा रहा हूँ उसी पिक्चर का देन है। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं हमें, अवार्ड भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया फिल्म में? हाँ, बहुत सारे अवार्ड है, पूरा घर भरा हुआ है। लगभग डिस्ट्रीब्यूशन का भी मेरा काम है और प्रोडक्शन का तो काम है ही है, एक्टर का काम है ही है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का अवार्ड मिला है, कुछ प्रोडक्शन का भी मिलता है, कुछ एक्टर का मिलता है, बेस्ट पर्सनालिटी का मिलता है, बेस्ट हीरो का भी मिला है। तो अवार्ड तो मिलते रहता है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर कोई गरीब तबके का बंदा है और वो जैसे आपकी सोच थी उस हिसाब से उसकी सोच रहे, तो क्या वो आपका सहयोग ले सकता है? बिल्कुल सहयोग ले सकता है। और मैं एकदम खुले विचार से बोल रहा हूँ कि देखिए, कोई भी फिल्म लाइन में लोग बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट करिए, कोई सपोर्ट करता नहीं है। स्टार एक ऐसी चीज़ है, एक कला एक ऐसी चीज़ है कि खुद को आना चाहिए। आपके अंदर वो कला है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी को सपोर्ट से आज तक बता दीजिए कि कौन किसका सपोर्ट करता है। फिल्म लाइन में तो पहले सपोर्ट कोई नहीं करता, ये तो भूल ही जाइए। लोग खाली मौखिक बोलते हैं कि मेरा ये सपोर्ट करते हैं। कोई किसी को कौन पैसा अपना लगाएगा जी? खुद को आपको अगर एक्टिंग आती होगी तो आपको लोग खोजेंगे दिया लेकर के कि आप कहाँ हैं। एक्टिंग नहीं आती है, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिल्म लाइन में काम के साथ साथ आपका लक का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो डम पड़े हुए हैं क्योंकि उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। मेहनत तो सब लोग करते हैं, मजदूर भी मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई मेहनत करता नहीं है वो। लेकिन डेली 500 रुपये का दिहाड़ी पाते हैं और घर चले जाते हैं। और वही एक आदमी इंजीनियर 500 मजदूरों को खटाता है, शाम को वो 5000 लेके जाता है। तो मेहनत तो सारे लोग करते हैं। एक्टिंग भी आ जाती है, डांस भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन साथ में एक फिल्म लाइन एक ऐसा चीज़ है कि इसमें किस्मत का भी होना बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सपोर्ट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, खुद को एक्टिंग आएगी, आपको कोई नहीं निकालेगा। आपके पास खूब पैसा है, आप एक फिल्म बना लेंगे, एक्टिंग करने जाएंगे, अच्छा एक्टिंग नहीं करेंगे, कल कौन देखेगा आपकी फिल्म? ऐसे ही आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एक्टिंग आती होगी तो फिर आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी अपने आप में रखिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए। लोग फिल्म बनाते हैं, अपने आप से खुद ही झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए और ईमानदारी से काम करिए, मेहनत लगन से काम करिए। थोड़ा देर जरूर होता है, अगर किस्मत भी है ना, तो ऐसा नहीं कि किस्मत दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। समय, वेट,
और पेशेंस, फिल्म लाइन पेशेंस का काम होता है। आप अगर हड़बड़ा गए कि आज मेकअप लगा दिए, डायरेक्टर ने बुलाया 9 बजे और रात को 9 बजे तक आपको शूट नहीं किया और गुस्सा के गाली देकर चले गए, तो फिर खत्म। हो सकता है आज बुलाया बोलेगा सॉरी आज काम नहीं हुआ, आप घर चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन मेकअप कराएगा, हो सकता है फिर सारा दिन बैठा के रखा, वहाँ पे काम नहीं लिया। तो पेशेंस की ये एक्टिंग लाइन जो होती है पूरी तरह से पेशेंस। सर ये ग्रीन टोन स्टूडियो का जो आपके द्वारा उद्घाटन किया गया, इस स्टूडियो के विषय में आप कुछ कहेंगे? संजय जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। इनसे हमारी मुलाकात, मैं एक डोली पिक्चर कर रहा था सोनभद्र में, तो मैं बनारस आया था तो इनसे मुलाकात हुआ था। तो इनके घर पे रात को रुका भी था मैं। बहुत प्रेमी और अच्छे इंसान हैं और एल्बम का काम और फिल्म के रिगार्डिंग इन्होंने मेरे से बात किया था कि एक हम छोटे बजट की फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। बट एक इनका नेचर, इनका स्वभाव इतना अच्छा लगा कि आज तक ये रिलेशन चलता आ रहा है। जब भी कोई फंक्शन पड़ता है तो कहते हैं कृष्णा भैया मेरे लिए आप ही सबसे बड़ा स्टार हैं, आपको आना है। तो इन्होंने इसके पहले भी स्टूडियो कहीं था इनके घर के आसपास, लेकिन वहाँ शायद वो लोग छोड़ दिए। ये शिफ्ट किए हैं, आज नया रिकॉर्डिंग स्टूडियो चालू किए हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, हाँ डेवलपमेंट किया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाए हैं। तो इन्होंने कहा कि कृष्णा भैया मैं स्टूडियो खोल तो चुका हूँ, लेकिन फीता आपसे कटेगा, जब आप डेट देंगे तभी डेट रखूँगा। अब मेरे लिए मज़ेदार की बात हो गई कि मैं गोरखपुर में था, शूटिंग कर रहा था नागिन 2 का। तो फिर वहाँ से मैंने किसी तरह 5 तारीख का डेट इनको मैनेज किया कि 5 तारीख का डेट रखिए। तो इन्होंने 5 का डेट रखा और आज 5 तारीख के डेट में हम सोमवार का दिन बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की धरती पे, और इससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है, दिन सोमवार और काशी विश्वनाथ का जगह और ग्रीन टोन का म्यूजिक स्टूडियो का उद्घाटन। मेरे को बुलाया, मैं आया और हो गया सब अच्छे से। अच्छा सर, क्या आप प्रेरित करना चाहेंगे लोगों को कि संजय जी से कुछ काम कराएं यहाँ पे अपने गाने? बिल्कुल, जो पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यूपी ग्रामीण न्यूज़ की तरफ से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग निस्वार्थ भाव से, इस लड़के के अंदर न छल है न कपट है, निस्वार्थ भाव से ये संजय जी काम करते हैं। और आप लोग अपना म्यूजिक, गाना, जो भी एल्बम बनवाना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से बनवा सकते हैं। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। 63 फिल्म अवार्ड आदमी को जब मिलता है तो एक गर्वान्वित महसूस होता है कि अवार्ड, इतनी सारी फिल्में जाती हैं, सैकड़ों फिल्में, उसमें हमको अवार्ड अगर सम्मानित किया जाता है तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस होता है कि मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन अवार्ड मिल जाने से आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये लास्ट स्टेज है। नहीं, वो तो इसलिए मिला कि इस फिल्म में आपने अच्छा काम किया। 10 फिल्मों को मिलाकर के उसमें एक तुलना किया जाता है। तो और मेरे अंदर क्या एक है कि मैं एक हीरो का ही काम नहीं करता हूँ, मैं ही एक ऐसा कलाकार कह सकता हूँ कि जो मैं एक्टर भी हूँ। हम तमाम अजय हीरो आप लोगों ने फिल्में देखा होगा, निगेटिव मेन विलेन के भी फिल्म देखे होंगे, कैरेक्टर रोल भी मैं कर लेता हूँ अगर अच्छा कंसेप्ट, अच्छा मिट्टी है हम, जिधर आपको मोड़ दें उधर आप मुड़ जाइए और अपना काम करके निकल जाइए। जिसकी वजह से आज मुझे इतनी सारी अवार्ड से सम्मानित किया गया और मैं लगातार निरंतर काम कर रहा हूँ। पिछले 8-9 साल का ये बीज बोया हुआ है। 9 साल में 63 फिल्में, लगभग 150 फिल्में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ यूपी दिल्ली के लिए और 4 फिल्में प्रोड्यूस भी किया हूँ। अभी मेरी एक 50वीं फिल्म कंप्लीट हुई थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनाता हूँ। इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इस फिल्म में आपको एक सीन भी नग्नता, डबल मीनिंग, अंग प्रदर्शन अगर मिल जाए तो आप मुझे जो कहिएगा मैं फिल्म लाइन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि मैं खुद प्रोड्यूस किया। सोच के बोलिएगा सर। हाँ एकदम। इस फिल्म को आप देखिएगा, अभी आई है, अभी 3 दिन में करीब 1.5 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा है। फिल्म का नाम है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। जैसा नाम है वैसी फिल्म है। मेरा 3 गेटअप है उस फिल्म में। एक थोड़ा सा मंद बुद्धि भी रहता हूँ, फिर हीरो बनता हूँ, फिर बुढ़ापा भी है। एक फिल्म के अंदर 3 चीज़ें चल रही है। तो आप देखिएगा, फिर आप नीचे कमेंट्स करिएगा। हम तो डेली देखते रहता हूँ कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कई हज़ार कमेंट्स है। आज तक उसमें एक कमेंट्स नहीं मिला होगा कि हाँ ये फिल्म ख़राब है, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो ये आप लोग फिल्म ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे और इस चैनल को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं अपने यूपी ग्रामीण न्यूज़ की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, यूपी ग्रामीण न्यूज़।